तो ये है आपका 12th क्लास का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखो, आपका 100 नंबर का पूरा टोटल पेपर होगा बोर्ड का, ओ सॉरी टोटल नंबर होगा, जिसमें इंटरनल 44 होंगे और एक्सटर्नल मतलब बोर्ड में आपको जो मार्क्स लाने हैं वो 56 में से लाने होते हैं। यहाँ से जो जाते हैं 44 में से, जिनमें सेशनल होते हैं 14 मार्क्स का और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये मैं आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। ये उनके लिए जो बच्चे 12th क्लास में आए हैं, वहाँ से बोर्ड में से आपको रिटन एग्ज़ाम में से 56 में से लाने होते हैं। इंटरनल 44 है, जिसमें सेशनल 14 का और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब आपके टोटल जो 56 मार्क्स के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो ये है कि टोटल 10 यूनिट हैं और जो ये आपके चैप्टर्स हैं वो 17 है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले से 6 चैप्टर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली पहली यूनिट आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपके, और ये 7 मार्क्स की यूनिट है, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके इसके अंदर आएंगे पहली यूनिट के अंदर, 7 मार्क्स के हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट स्टैटिक्स बोलते हैं जिसके अंदर। ठीक है, इसमें आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ये वाला प्रैक्टिकल का तो पूरा का पूरा चैप्टर है। इसमें आपको व्हीटस्टोन वगैरह, और जो मैंने आपको 11th में ही लैब दिखाई थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि जो जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे उनके बारे में इसी चैप्टर में डिटेल में दे रखा है ना। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर से एक बार लैब में दिखा दूंगा और प्रैक्टिकल वगैरह अपने होंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट में 4 चैप्टर जो आपके कितने मार्क्स की है, 7 मार्क्स की है। दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें 2 चैप्टर जो आपकी 5 मार्क्स की है। तीसरी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में आ गए अब हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यही चैप्टर का नाम है और यही पार्ट है। ये सबसे लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर बोलेंगे तो ये वाला 7 चैप्टर आपका फिजिक्स में सबसे लेंथी चैप्टर रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें आपका आता है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी, सेम वही नेम और यूनिट का नेम सेम है, और ये 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहाँ 8 चैप्टर हो गए कंप्लीट। मैंने आपको बताया था कि शुरू के ये 6 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं और 2 हैं मैग्नेटिक फील्ड के, 8 चैप्टर हैं टोटल। अब आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद आप आते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, फोटो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो आपको मैंने अल्टरनेट करंट बताया था वही चीज़ है ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मिलेगा और आपको इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ अल्टरनेट करंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अल्टरनेट करंट। ठीक है, एसी, जिसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर 5 यूनिट, ये देखो 1 2 3 4 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट कवर हो रही हैं। इसके बाद अब आपको जब 6 यूनिट की बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो 9 मार्क्स का है, बहुत मोस्ट है। ये वाला आपका सबसे मोस्ट टॉपिक है जो आप पढ़ के आए हो। इसमें आप लेंस, मिरर, इनके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, 9 मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। इसके अंदर आपका आता है ड्यूअल नेचर का, जो मैंने आपको बताया था। ऑप्टिक्स के 3 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर। ठीक है, ये वाला 4 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है बहुत। ठीक है, इसमें आपको आइंस्टीन इक्वेशन वगैरह पढ़नी है। अब आता है आपका 8 यूनिट, जिसमें आपका आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें आपको एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। एटम और न्यूक्लियस दोनों मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, न्यूक्लियर एटम वगैरह, वो सब कुछ जितनी चीज़ें हैं सब 6 मार्क्स में अंदर आपको पढ़नी होगी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप बोलते हो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर का ही पार्ट है ये सारा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स 6 मार्क्स का है। इसमें आप पढ़ते हो गेट, सेमीकंडक्टर, बहुत चीज़ें पढ़ते हो आप। ठीक है, गेट पढ़ते हो, सेमीकंडक्टर पढ़ते हो, सोलर सेल, कुछ अलग अलग डिवाइसेज हैं जो न्यूली जनरेटेड होती है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, है ना।
इसके बाद लास्ट आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ये पढ़ना होगा, 4 मार्क्स का है ये, ठीक है। बहुत ईजिली है, बहुत ईजिली, ठीक है। 11th क्लास के कंपेरेटिवली ये 12th क्लास आपका बहुत ईजी पड़ती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सारा कुछ। ये मैंने आपको डिटेल बताई थी हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की, वो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं किस चैप्टर से कौन कौन से न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो हमें प्रिपरेशन किस बेस पे करनी होगी। देखो अब कई कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये स्टार्टिंग में क्यों है। देखो हमें सबसे पहले अपना एक टारगेट लेकर चलना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, है कि नहीं। सबसे पहले हम जब टारगेट लेके चलेंगे, उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस देंगे, किस चैप्टर पर ठीक है थोड़ा कम देंगे कि हाँ, कई बच्चे होते हैं ना किसी को थोड़ा कम समझ में आता है वो चैप्टर, आप उसको रिवाइज में कितना टाइम दोगे। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए सबसे पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज कर करके, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कैसे है, इसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखना, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।